वो कमेटी में निर्णय बताइए। शांति, कृपया सबको सुनना, एक बार कृपया सुनिए सब, एक बार के लिए कोई हो हल्ला नहीं, थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए आप सभी लोगों को सुनना। बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए मेरी विनती, आप सब बैठ जाइए। या गुड न्यूज मिलने वाली, इसलिए सब बैठ जाइए कृपया, कोई बोले नहीं, बहुत बढ़िया न्यूज मिलने वाली है, सब बैठ जाइए। जो हमारे प्रतिनिधिमंडल गए थे वो अंदर से आ गए, सब बैठ जाए, एक बार बैठिए सब बैठिए, मेरी विनती है जहां भी ये सब बैठ जाए, आपको जो भी गुड न्यूज है वो दी जा रही है, सब बैठिए। अध्यक्ष जी कहाँ है? अध्यक्ष जी आओ। एक बात आप पर्यावरण प्रेमी और आप जीव दया पालनी रूप नीलो नहीं गावे, आप कोई रूप नहीं करेला। और बिल्कुल जो भी निर्णय है वो निर्णय मैं सुनावा था ने, और पचे एडीएम साहब और एडिशनल एसपी आए सुना, समझ भाई, सबका आदर करना है। और जो निर्णय मेरी बात सुनो, शांति से शांति। हेलो, मोटी बात मैं आपको बता दूं, एक बार बैठो, सब बैठो। मोबाइल लाइट, मोबाइल लाइट कराओ, बेटा खड़ा रहो। मेरी बात सुनो, जब हमने माता SC/ST को छुट्टो मुक्त हो, इनकी जांच एडिशनल एसपी ग्रामीण नदी और अधिकारियों कहो कि मैं ईमानदारी से जांच करेंगे और आपके सारे सबूत लिए जाएंगे, ठीक है। और जो आयो है रेंजर इन्हें एपीओ कर दियो, ठीक है, पर तरीके बना देना। और जो सीआई जो SSO जो छत्तरगढ़ को उनको हटा के और एसपी ऑफिस में एसपी का अटैच कर दिया। मेलो भी एपीओ सुनो, आप मैं एपीओ के वास्ते बहुत बढ़िया, पर जांच पूरी में करी जयपुर तक डिप्टी ऊपर एपीओ पुलिस के मां वैक इन वास्ते पटू हटा दिया और छत्तरगढ़ और मांगे भी खिलाफ जांच करेला, विभागीय जांच हुआ और एक आर्म्स एक्ट को मुकदमा दर्ज हुआ और शिकारिया ने जल्दी गिरफ्तार करेला। और मोटी बात आई है, बाकी टेक्निकल बात बता देखो, वन विभाग की जकी जांच ही शिकार की, वन विभाग ने शिकार की जांच ही, जकी जांच ने मारो पूछो गए थे अधिकारी को नाम बताओ, तो हमने अधिकारी का नाम जिसका बताया चूरू में सविता मैडम का, उस मैडम के नाम को जांच कर दी। एक बात, 2 नंबर है आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना था वन विभाग के अधिकारी को, उसने डीओ लेटर नहीं लिखा। अभी उन्होंने डीओ लेटर लिखा एसपी साहब को, एसपी साहब छत्तरगढ़ थाने में आर्म्स एक्ट का मुकदमा करा के बंदूक बरामद करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। 2 बात। तीसरी बात, SC/ST की जो मुकदमा हुआ है अपने कार्यकर्ताओं पर, वो मुकदमा और अपन ने जो मुकदमा करवाया जानलेवा हमले का, ये दोनों मुकदमे वर्तमान में लूण कैंसर सीओ साहब के पास है, वहां से बदल कर अपन ने इनकी जांच अपनी चॉइस से, अध्यक्ष जी और सब लोगों ने, विधायक जी ने, सबने कहा एडिशनल एसपी ग्रामीण बीकानेर को दी है अपनी चॉइस से, और आगे SHO छत्तरगढ़ है उनके विरुद्ध में विभागीय जांच शुरू की है, उसकी जांच करेंगे बीकानेर के एडिशनल एसपी सिटी और उमेश बुडानी IPS, और उनको
इसकी जांच के साथ साथ वहां से हटाकर अटैच कर दिया है एसपी ऑफिस पे, रोज हाजिरी लगाएंगे, लाइन हाजिर है। अब है जय सिंह रेंजर है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, उनको जयपुर से एपीओ कर दिया गया है। ये सारी अपनी मांगे थी। एक मांग कलेक्टर साहब के नाम की थी। कलेक्टर साहब ने कहा था कि मैं उस पूरे प्रकरण के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को पत्र लिखूंगा कि इसमें ये बारूद जैसे चीज, ये हथियार लेकर शिकार करने वाले आयुध डिपो, जिसको अपन फील्ड फायरिंग रेंज कहते हैं, उसके अंदर कैसे घुसे। इसके लिए भारत सरकार की एक एजेंसी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। ये हमने सब लोगों के आपकी ताकत पर किया है, और अगर इसमें कोई परिवर्तन आया तो हम आपके सामने बैठे हैं, और इन्होंने जो हम करके आए हैं इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। जो हम 25 लोग हैं ना, बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान, इसमें हमारा कुछ नहीं है, आपकी ताकत। आपने ये दरवाजे खटखटाए ना, वहाँ हमें आवाज आ रही थी, 2-3 फैसला तो थाली आवाज हुई हमारा। ये रिटर्न में साइन हो गया, लिखित में दिया अब साइन। देखो, हमारे एक जवान एडिशनल एसपी साहब थे, आईपीएस है, उन्होंने जाके हमें कहा कि वहाँ जनता लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ चुकी है, कंट्रोल से बाहर है, हमें लाठी चार्ज या फायर करना पड़ेगा। तब 2-1 मांग ये जगह जपीट कर दिया, जिस जीटीओ भाई 2-1 और टेको 2-1 करवाए, और भी के बाद में भागीरदास जी ने भेजा आगे, गुरुजी थोड़ा सा शांत कराओ, मैं लेर नीचे तो उतर दो। वास्ते साथ आने बहुत बहुत धन्यवाद, और थारी ताकत के पीछे सगड़ो हो है, मारो कोई डोल को नहीं हो। अभी मेरी बात सुनो, अपने विधायक महोदय जी बोलेंगे, और जो संगठन अपने साथ आए हैं अपनी विश्वरी कम्युनिटी के अलावा पर्यावरण प्रेमी, उनसे बोलेंगे, और जब तक एडीएम साहब और वो आएंगे आपको बात बताएंगे। एडीएम साहब और एडिशनल साहब आकर के मेरा एक निवेदन है विधायक जी को, और आप 1 मिनट, आज राजी नहीं उड़ो, आपने राजी नहीं उड़ो, आपने कानून में संशोधन करणु विधानसभा को घेराव भी करना पड़ेगा। खेजड़ी, वन्य पेड़ और हिरण शिकार को संशोधन कानून में करणु एमएलए साहब बिहारी जी बेटा डेट पे करेला, और पूरा समाज और पर्यावरण प्रेमियों ने ले सतीश को। तो सब बैठे रहिए, एक बार यहाँ आगे भी जो लोग हैं, मेरी विनती आप बैठ जाए भाई, सब बैठ जाए, आप बैठ। अब आगे भी पीछे वाले लोग भी मंच पर हैं, आप बैठ जाइए कृपया, सब बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बोले गुरुजम्बेश्वर भगवान की, बोले राम साबीर की, बोले जगत जननी करणी मात की, बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए जसनाथ जी महाराज की, बोलिए बीकानेर के सेठ लक्ष्मी नारायण जी की। आज मूक प्राणियों के लिए, बेजुबान प्राणियों के लिए, जीवों के लिए जो चिंता ने जो सब्र बनाए रखा, और अब कुछ समय पहले आपका सब्र छलकता हुआ दिखाई दिया, अंदर तक सुनाई दिया। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि अब छलक ही रहा है तो 1-2 मांग और रख दो, तो आप सबने संयम बनाए रखा, उसके लिए आप सब बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और आप उस परिपाटी से आए लोग हैं जो अहिंसा को मानते हैं, जीवों की दया रखते हैं, पेड़ों को बचाते हैं, पेड़ों के लिए, जीवों के लिए मर मिट जाते हैं। तो निश्चित तौर पे कानून का पालन करना भी आपसे ज्यादा बखूबी कौन जान सकता है। आज जो बातें लेके प्रतिनिधिमंडल मिला, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, थोड़ी लंबी जरूर हुई, क्योंकि जयपुर में सरकार कहीं चिंतन शिविर में व्यस्त थी, तो चिंतन शिविर निकल के हमारी चिंता की, उसमें थोड़ा समय लगा। और हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, हमारे एसपी जो डीआईजी बन गए वो, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे जितने भी यहाँ अधिकारी जो वन के जंगलात के अधिकारी, सीसीएफ, उन सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। और हो भी क्या ना,
जब ये जो सामने हजारों हजार छत्तीस बिरादरी का वन्य जीव प्रेमी पर्यावरण प्रेमी समाज बैठा है, ये परिवार वन विभाग के सहयोगी की भूमिका में है। हम कोई वन विभाग के दुश्मन नहीं है। वन विभाग के कामों में अवरोध पैदा करना हमारा लक्ष्य कभी नहीं रहा। ना प्रशासन के लिए कोई समस्या पैदा करना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करना हमारा कभी लक्ष्य नहीं रहा। हम हमारे कोई हक की बात नहीं कर रहे, हम हमारे लिए कोई स्वार्थ की बात नहीं कर रहे, हम हमारे लिए कोई ऐसा कोई जमीन जायदाद या ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हम उन बेजुबान प्राणियों के लिए जबान बनने का काम कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं जो अपनी बात कह नहीं सकते, बोल के उनकी पीड़ा बता नहीं सकते। उनकी आवाज बनने का काम ये छत्तीस बिरादरी का परिवार करता है। इसलिए उन्होंने भी सारी बातें सहानुभूतिपूर्वक सुनी, सारी बातों पर मंथन किया और आपका जोश और जज्बा देख के वो भी सहमत है कि पर्यावरण प्रेम के लिए, क्योंकि वो भी इन्हीं समाजों से हमारे बीच में से जाके उन कुर्सियों पे बैठे हैं। आप फिर हमें से हमारे परिवारों में से निकल के ही कलेक्टर की, एसपी की कुर्सी पे बैठे हैं, सीसीएफ की कुर्सी पे बैठे हैं, तो वो भी समझते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के कोई मूक प्राणियों के लिए जुट सकता है तो ये छत्तीस बिरादरी का परिवार जुट सकता है। ऐसा उदाहरण देश और दुनिया में दूसरा कहीं नहीं मिलता। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, और अध्यक्ष जी की बात बहुत सटीक है कि जब तक कानूनों में संशोधन नहीं होगा और कानूनों में संशोधन अगर वो धार नहीं आएगी, कानूनों में वो कहनापन नहीं आएगा, और कानून जब तक प्रभावी नहीं होंगे तब तक तीतर के लिए लड़ते लड़ते ये मुकदमे ले लेंगे। तीतर का 50 रुपए में जमानत हो जाती है और उसके लिए मुकदमे कितने भारी हमारे वन्य जीव प्रेमी ले लेते हैं। अब एक बात तो हम सबको भी समझनी होगी कि भाई जब भी हम अपना काम करें तो सरकारी महकमे को साथ लेके करें। कहीं भी हमारे हाथों से भी ऐसी कोई स्थितियां ना पैदा हो जाए जिसमें हमें कोई ओलबा मिले या हमें उसमें नीचे देखना पड़े। हमारी संस्थाओं को भी, हम सबको भी पूरी बातों का संज्ञान करते हुए, कानून की जानकारी रखते हुए विभाग को, पुलिस विभाग को, वन विभाग को साथ लेके चलना है। और जहां तक बात देवेंद्र जी ने कही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनकी कही बात पे हम सब चिंतन और मंथन करेंगे और राजस्थान की विधानसभा में पुरजोर तरीके से आपकी बात रखेंगे। और दिल्ली में भी जब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 72 में संशोधन की बात आई तो आपकी बात को दिल्ली तक पहुंचाया, उसमें भी कुछ संशोधन हुआ है। और आज निश्चित तौर पे विधानसभा का सत्र आएगा तो राजस्थान का वन विभाग भी इसमें संशोधन करे, सरकार भी संशोधन करे, इन कानूनों को धार दे। उसके लिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सबको जयपुर कूच करना पड़े, विधानसभा घेरनी पड़े, तो ये छत्तीस बिरादरी का पर्यावरण समाज के पीछे रहने वाला नहीं है। आज हजारों की संख्या में आया है, कल लाखों की संख्या में विधानसभा तक जाना पड़े, घेरना पड़े, तो भी इनमें से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। छत्तीस बिरादरी का काम है पर्यावरण प्रेम की चिंता करना। छत्तीस बिरादरी का काम है गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलना। कहीं किसी समाज को एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा होना, सबको सहेज कर साथ लेके चलना है। प्रशासन की उपस्थिति में कहीं प्रशासन की लापरवाही को उनको जागरूक करना है, सरकार की लापरवाही को जागरूक करना है और सब कानून के दायरे में रहते हुए करना है। अब हमारी मांगों पे जो बात अध्यक्ष जी ने आपके बीच में कही, वही बात सरकारी सिस्टम के सरकारी ओहदेदार, एडिशनल एसपी साहब हमारे बीच में आए हैं, एडीएम साहब हमारे बीच में आए, वो जो बातें हुई आपको बताएंगे। जो अध्यक्ष जी ने बताई है, मैं मंच पर माइक पर निमंत्रित करूंगा दोनों अधिकारियों को आए और अपनी बात इस छत्तीस बिरादरी के पर्यावरण प्रेमी समाज से करेंगे। एक मिनट सभी लोग रुकिए। अभी हमारे बीच में एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब आए हैं तो उनकी बातें हम सुनेंगे और बाद में अभी जो है इस सारे काम में इंद्राज भाई है वो आगे आए मंच के पास में और सारा काम इन्होंने जोरदार ताली से एक बार पहले इनका स्वागत करें। बहुत सुंदर इंद्राज भाई, ये इंद्राज भाई है। सारे दुख जब आदमी जय हो, बहुत बहुत गुरु महाराज का आशीर्वाद इन पर बना रहे। और इन भाई ने सब प्रकार से जो है उन शिकारियों को पकड़ा और ये काम में जोरदार तालियों से इनका एक बार फिर स्वागत हो जाए। और सभी लोग अब हमारे बीच में एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब भी हैं। उसके बाद में फिर आशीर्वचन भी गुरु महाराज का मिलेगा और भी उसके बाद में सब लोग भोजन करने के बाद में ही विदा होंगे, शांति के साथ में कोई हो हल्ला नहीं हो। भगवान की जय। सभी जैसे
2 दिन में जो है वो बातचीत हुई, आपके सभी ने आपको वैसे सारे बातों की जानकारी दे दी है। जो 5 बातों पर सहमति बनी, जो मुख्य मांग थी, वो सारी की सारी जितनी जो है वो उसमें रखी गई और उस पर सहमति बन गई है, जैसा आपके अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया। इसमें मुख्य मांग आपके एक तो जो वन विभाग के आपके था कि रेंजर का जो है, रेंजर को जो है वहां से एपीओ किया जा रहा है। दूसरा जो है वो जो जांच, जैसा आपके नेताओं की जो थी इच्छा थी, तो उसी अधिकारी को चूरू डीएफओ को इसकी जो जांच है वो सौंप दी गई है शिकार प्रकरण की। तीसरा जो है वो आपके आर्म्स एक्ट का जो मुकदमा है वो उसकी जो जांच करके दर्ज किया जा रहा है। चौथा जो उसकी जो जांच है SC/ST मुकदमे की, और तीसरा की ये सभी जो आपके नेताओं की सहमति से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को सौंपी गई है और वो उसकी निष्पक्ष रूप से जो है वो जांच समय से जो है वो पूरी करेंगे। जो थानाधिकारी छत्तीसगढ़ है उनको अभी जो है वो लाइन हाजिर करके और SP साहब के ऑफिस में उनको लगाया गया है। सारी चीजें जो है वो आपके रखी गई है। सरकार के स्तर पर कई जगह से बात होती है, समय लगता है, किसी को जो भी कष्ट हो उसके लिए प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए जो हुआ है उसके लिए कलेक्टर साहब जयपुर दिल्ली लिखेंगे। हाँ, उसके लिए जो बात हुई प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए, उसके लिए सरकार को जो है प्रस्ताव जाएगा। धन्यवाद। अब आपने पूरे दिन इस सड़क पर बैठ के जो तपस्या की है, आपने शायद पानी भी नहीं पिया होगा, कुछ खाया भी नहीं होगा, और इनकी तो चलो नौकरी है, पर अपनी भी देखो अपनी तो सेवा की है, पर जो आपका जितना आपको कष्ट हुआ है वो कष्ट हमारे सिर माथे है। प्रशासनिक को आदेश कलेक्टर साहब SP साहब को दिए है, उनकी पालना होती। धन्यवाद। धन्यवाद। एक गौरव सतीश कौम ने धन्यवाद। आंदोलन ने सफल बनाई इसके लिए हम धन्यवाद। और शांति लागी, मोटी बात है शांति लागी। इतनी जनता भेड़ी हो रही, लोग भी बहुत मुश्किल होया करे, फिर हमारे अनुशासन राखियो, भगवान की बात मानी, अध्यक्ष की मानी, हमारे साहब की मानी, सबकी बात मानी, तो थारो धैर्य हो। इन धैर्य की वजह हमें अनुकूल फैसलो हो गयो। वास्ते सर्वे बहुमत सर्वे संति विराम होया, सर्वे भद्राणी पैसन तू मां तू भाग भवे। हरिओम नारायण नारायण नारायण।